हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने परंपरागत सीट की बात कर रहे हैं। परंपरागत हमारा सीट था बेतिया, ब्राह्मण वहां से जीतते थे, मोतिहारी भूमिहार जीतते थे, महाराजगंज भूमिहार जीतते थे, वैशाली भूमिहार जीतते थे, मुजफ्फरपुर भूमिहार जीतते थे, मधुबनी ब्राह्मण जीतते थे, सीतामढ़ी भूमिहार जीतते थे, जहानाबाद भूमिहार जीतते थे। और आज एक सीट पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहा, जबकि हम एनडीए के कोर वोटर हैं। हम अपने नेता से अपील किया है, बगावत का समय अभी नहीं है, अभी अपील किया है, हमारे बातों पर विचार होगा। विचार यदि नहीं होगा, हमसे अगर कोई संपर्क नहीं बनेगा, फिर हम अपने साथियों के साथ बैठकर हमें आगे क्या कदम बढ़ाना चाहिए, हम उस पर विचार करें। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पारू में घोषणा किया कि वैशाली से भाजपा लड़ेगी। गृह मंत्री जी उन्होंने पताही हवाई अड्डा से घोषणा किया कि हमारे कार्यकर्ता तैयार हो, यहां से भाजपा लड़ेगी। हम उस बुनियाद पर तैयारी कर रहे थे। लोग बराबर जो ये कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उन्हें सम्मान देंगे। अगर दूसरी पार्टी एनडीए के अलावा महागठबंधन के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा अगर आपके समाज का प्रतिनिधित्व कहीं लोकसभा में मिलती है, तो क्या यह समाज उनके साथ में अधिकार कोई दूसरा पार्टी दे रहा है तो फिर फिर ऊपर विचार होता ही, ऊपर फिर विचार होता, बैठो सब बातें विचार कर। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव की बिगुल बजने के बाद अब विरोध का भी स्वर उठने लगा है। अभी हम पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के आवास पे है और जहां इनके अध्यक्षता में आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से यहां भूमिहार समाज के लोग एकत्रित हुए थे। और भागीदारी की जो बात लगातार कही जा रही थी कि भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व एनडीए हो या अन्य जो गठबंधन के दल हो, उनके द्वारा नहीं दी जा रही है। इन सबको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक की गई है। सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि जब भाजपा ज्वाइन किए तो आपकी नाम की चर्चा तेज थी। अजीत जी आ रहे हैं, वैशाली में चुनाव लड़ेंगे, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। देखो भाई, बिहार परिवर्तन का धरती रहा है। आजादी की लड़ाई हो, 77 में देश का सत्ता परिवर्तन हो और आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने की बात हो, इसमें बिहार के लोगों का अग्रगणी भूमिका रहा है। खासकर भूमिहार ब्राह्मण समाज तो जान पर खेल कर और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया देश के पैमाने पर। और आज जो परंपरागत हमारा सीट था बेतिया, ब्राह्मण वहां से जीतते थे, मोतिहारी भूमिहार जीतते थे, महाराजगंज भूमिहार जीतते थे, वैशाली भूमिहार जीतते थे, मुजफ्फरपुर भूमिहार जीतते थे, मधुबनी ब्राह्मण जीतते थे, सीतामढ़ी भूमिहार जीतते थे, जहानाबाद भूमिहार जीतते थे। और आज एक सीट पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहा, जबकि हम एनडीए के कोर वोटर हैं। आज बैठक हुआ है, बिहार के 38 जिला से प्रतिनिधि आए थे। सबों ने काफी चिंता जाहिर करते हुए रोष व्यक्त किया और मुझे अधिकृत किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करिए और उनको बताइए कि हम आपके कोर वोटर हैं, हम आपके प्रति कटिबद्ध हैं और हमारी उपेक्षा हो गई है। आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए और जो हमारा परंपरागत सीट दोनों जातियों का है, ये दोनों जातियों का जो परंपरागत सीट है उस पर फिर से हमारा नुमाइंदगी हो, ये सुनिश्चित करिए। तो हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के नेतृत्व वर्ग से एक बार विनम्र अपील करना चाहते हैं कि आप पहले का जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करिए और जो ये हमारा परंपरागत सीट है, एक बार फिर से हमारी नुमाइंदगी सुनिश्चित करिए। क्योंकि हम आपके कोर वोटर हैं, हमारा समाज जमीन से आसमान तक एनडीए जाए, इसके लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर किया है। और जहां तक आपने वैशाली का चर्चा किया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पारू में घोषणा किया कि वैशाली से भाजपा लड़ेगी। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, उन्होंने पताही हवाई अड्डा से घोषणा किया कि हमारे कार्यकर्ता तैयार हो, यहां से भाजपा लड़ेगी। हम उस बुनियाद पर तैयारी कर रहे थे
और आदरणीय प्रधानमंत्री के 10 वर्षों के शासनकाल का जनहित में जो योजना चलाया गया, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, सरकार का जो अन्य कार्यक्रम है, उसका प्रचार प्रसार करके हमने माहौल बनाया। तो ऐसा नहीं था कि वैशाली में अनायास हम लोगों ने अपनी दावेदारी और हम अपना बात करने लगे। हमको तो पार्टी का निर्देश था, उस पर हम लोगों ने काम किया। पार्टी का निर्देश था, पार्टी के निर्देश के बावजूद भी पार्टी उपेक्षा कर रही है, आप बता रहे हैं। तो फिर आपकी उपेक्षा जो हो रही है, समाज की उपेक्षा हो रही है, तो फिर अपील कर रहे हैं, अपील नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे? अब जब अपील हम कर रहे हैं और अभी समय है, तो हम उत्तर का इंतजार करेंगे और जो भी हमें वहां से संवाद, जो भी बात हमसे होगी, हम उस पर फिर बैठ के विचार करेंगे। नहीं बात होगी, उसके बावजूद भी बैठ के विचार करेंगे और फिर हमें आगे क्या करना है हम उस पर निर्णय लेंगे। बगावत कहीं ना कहीं शुरू हो गई। देखिए, बगावत नहीं कर सकते हैं, हम लोग बागी नहीं हैं। हम इस पार्टी के निर्माण में हमारे समाज का बड़ी अहम भूमिका रही है, इसलिए बागी शब्द हमारे साथ लगाना ये अन्याय होगा। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने परंपरागत सीट की बात कर रहे हैं और हम अपने नेता से अपील किया है। बगावत का समय अभी नहीं है, अभी अपील किया है, हमारे बातों पर विचार होगा। विचार यदि नहीं होगा, हमसे अगर कोई संपर्क नहीं बनेगा, फिर हम अपने साथियों के साथ बैठकर हमें आगे क्या कदम बढ़ाना चाहिए हम उस पर विचार करेंगे। आप लोग बराबर जो ये कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उन्हें सम्मान देंगे। अगर दूसरी पार्टी एनडीए के अलावा महागठबंधन के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा अगर आपके समाज का प्रतिनिधित्व कहीं लोकसभा में मिलती है, तो क्या यह समाज उनके साथ में रहेगी? देखिए, हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज और इस समाज के रग रग में देशभक्ति का खून दौड़ रहा है, इसलिए आज जो हम अपील किया है, हमारा अपील का उत्तर आ जाएगा। हमारे अपील पर क्या हुआ ये हमें जानकारी हो जाएगी, हम बैठेंगे, हम अधिकृत किए गए हैं। और नाराजगी सिर्फ एनडीए से है या फिर अन्य दलों से जो प्रतिनिधित्व? देखो भाई, जिस घर में हम हैं और उस घर में अगर हमें हक हमारा नहीं मिलेगा, तो हम अपने घर के अभिभावक से ही नाराजगी व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों समाज, जब भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, जब हम आपके लिए काम करते हैं, तो हम इनके लिए बात, इनसे अपना अगर वो अधिकार कोई दूसरा पार्टी दे रहा है तो फिर अरे तो फिर ऊपर विचार होता ही, ऊपर फिर विचार होता, बैठो सब बातें विचार कर दे, साथ में रहेगा फ्रंट उनके। अब हम कहते हैं कि पहले अपील किए हैं, अपील का सुनवाई हो जाता है तब ना अगला कोर्ट के बात होता है। तभी तो आज अपीलें किए हैं, अपील का समय है, सुनवाई ना होगा फिर बैठेंगे, फिर विचार होगा। समर्थक कह रहे हैं कि अजीत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। अजीत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, हर नेता का समर्थक कहता है, लेकिन समर्थक के भावना को भी हम लोग देखते हैं, समय परिस्थिति भी देखते हैं और जो समय परिस्थिति कहता है उसके अनुरूप विचार करते हैं। इसलिए अभी आप हड़बड़ाइए नहीं, एक बार और आपको हम मौका देंगे, बुलाएंगे, ताकत दिखलाइएगा। भाई हम लोग तो, हमारा समाज तो ताकत दिखलाने के लिए बदनाम है, क्या करिएगा? इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान होगा इससे। अब ये बात तो अभी आप बोल रहे हैं, हम तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम तो अपने नेता से अपील कर रहे हैं। अभी फाजिल के बात आप कह रहे हैं, बात नहीं माना गया उसके बात, अब कल क्या होगा उसका रिजल्ट आज निकाल दे। अरे आज हमारे नेता जो है मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष, ये सब पार्टी के मजबूती और अपने वोटर का ख्याल रखने वाले लोग हैं। किस परिस्थिति में ये परिस्थिति पैदा हो गई है, हम अपील किए हैं, आपके माध्यम से बात जाएगा, जरूर विचार होगा, हमें भरोसा है, और जो भी होगा उस पर हम बैठेंगे और फिर आपको बुला के बतियाएंगे। चलिए, तो पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार है, जिनके नेतृत्व में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की एक बड़ी बैठक हुई और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर के लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा है। उनका कहना है कि अपने माध्यम से शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा के हैं, एनडीए के जो बड़े नेता हैं, उनको तक बात पहुंचाई जा रही है। अगर उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है, तब आगे एक बड़ी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का क्या गतिविधि होता है, 2-3 दिनों के बाद यह क्लियर होगा। चूंकि लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद, प्रत्याशियों की चयन होने के बाद अब समय भी इसमें कम बच गया है, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस समाज का रुख क्या होता है और लोकसभा चुनाव में क्या यह समाज
फिर से बागी होकर एनडीए के विपक्ष में वोटिंग करता है या फिर रुख किस ओर अपनाया जाता है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। बने रहे बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।